बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत होंगे। आज तवक्को थी कि जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की स्पेशल सीट्स हैं उसका फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जारी कर देगी, लेकिन आज ये फ़ैसला जारी नहीं हो सका और कल ये फ़ैसला जो है वो सुनाया जाएगा। ये ख़बरें आ रही हैं सुप्रीम कोर्ट से और बड़ा इंपॉर्टेंट केस है क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और तहरीक इंसाफ जो है इस केस पर अच्छा खासा फोकस किए हुए है और उनकी ये उम्मीद है कि ये सीटें उन्हें मिल जाएंगी। लेकिन देखते हैं कि फ़ैसला क्या आता है। इसके साथ साथ इद्दत में निकाह का केस जो है वो अपने फाइनल राउंड में है। डे टू डे हेयरिंग हो रही है, रोज़ाना उसकी हेयरिंग होती है। आज भी हेयरिंग हुई, कल दोबारा हेयरिंग होगी और अगर ये फ़ैसला तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन के हक़ में आता है तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन रिहा हो जाएंगे या कोई और केस जो है उन पर जो है उनमें उसे गिरफ़्तार किया जाएगा। फिर अगर हम बात करें तो सियासत की, तहरीक इंसाफ की सियासत जलसा जो है वो इस्लामाबाद में नहीं हो सका। अशूरा के बाद जो है प्लान किया जा रहा है कि दोबारा जलसा होगा इस्लामाबाद में, उसके लिए कोशिशें की जा रही हैं, उसके लिए जो है प्लान किया जा रहा है। ये भी इस पर भी बात करेंगे। और फिर हुकूमत जो है वो आवाम को रिलीफ देने के लिए कोशिशें कर रही है। कभी बिजली पर रिलीफ दिया जाता है और कभी जो है महंगाई कंट्रोल करने के दावे किए जाते हैं। ये किस हद तक दुरुस्त होंगे, किस हद तक जो है वो आवाम को रिलीफ मिलेगा, इसकी बात होगी। हमारे साथ मौजूद होंगे बैरिस्टर अकील मलिक, आपका शुक्रिया, आप मशीर हैं वज़ीर आज़म के, उनसे बात करेंगे। और फिर तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन किया है शौकत जही साहब ने पेशावर से। शौकत भाई आपका शुक्रिया। और फिर लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर आमिर हसन साहब, पीपल पार्टी से तल्लुक़ है उनका, उनसे बात करेंगे। अकील मलिक साहब, आप पे आता हूँ सर। पहले बताइएगा कि आज ये फ़ैसला आना था, आप ख़ुद बैरिस्टर हैं, कानून के मशीर भी हैं, एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर भी हैं। अगर ये फ़ैसला आता है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हक़ में तो क्या चेंज आएगी पार्लियामेंट में और क्या उम्मीद क्या है कि ये फ़ैसला, क्या जो दलाइल सामने आ रहे हैं उसमें तो बार बार ये क्वेश्चन किया जा रहा है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह पे कि आपने अपनी जमात की टिकट पर इलेक्शन नहीं लड़ा। फिर बात की जाती है कि तहरीक इंसाफ, अगर तहरीक इंसाफ में रहते उनके अरकान तो ज़्यादा बेहतर होता। तो इस सारे सिनेरियो में ज़रा बताइएगा कि क्या सूरत क्या बनने जा रही है। जावेद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो इस केस की नोयत इस तरह की है कि बड़ी मज़े का खेज़ आपको बात बताऊं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जिसकी वो पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन में ही वो फॉल नहीं करती। कई दफ़ा बल्कि मैंने कई इंटरव्यूज़ में और कई टीवी चैनल्स पे ये बात हुई और इसकी थोड़ी सी वजाहत करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इलेक्शन एक्ट 2017 जो कि तमाम तर सियासी जमातों ने मिल के बनाया और उस पर एक भी किसी सियासी जमात का कोई ऑब्जर्वेशन नहीं थी 2017 में और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ इस पर मुत्तफ़िक थीं, उसी में ही पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन का लिखा है। लेकिन बदकिस्मती से तहरीक इंसाफ के या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकला ये कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी की तशरीह या उसकी डेफिनेशन वो अपनी मर्ज़ी से शायद करना चाहते हैं या उनको जो सूट करती है वो बताना चाहते हैं। पॉलिटिकल पार्टी की जो डेफिनेशन वहाँ पे बताई गई है, उसकी तशरीह की गई है इलेक्शन एक्ट 2017 में, वाज़ेह तौर पे लिखा है वो पार्टी जो इलेक्शन में हिस्सा जो ले या इलेक्शन में हिस्सा उसका हिस्सा बने। अब जहाँ पे जावेद साहब बात आ गई इलेक्शन में हिस्सा लेने की, तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो प्राइमरी या मेन एप्लीकेंट है सुप्रीम कोर्ट के सामने, जो एप्लीकेंट है मेन, वो ये कहता है कि ये सीटें हमें मिलनी चाहिए क्योंकि सारे जितने भी आज़ाद उम्मीदवार थे वो हमारे पास आ गए जो गालिबन PTI से ताल्लुक़ रखते थे। ये बात नहीं है। असल बात यह है कि उन्होंने ज्वाइन तो कर लिया विदिन 3 डेज़, जो भी उनका फैसला था और ये उनका प्रोगेटिव था। मैं तो ये समझता हूँ कि उनको अपनी ही जमात में रहना चाहिए था PTI। गो के वो ये कहते हैं कि उसका स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता जी, मैं कि गो के वो एग्जिस्ट नहीं करती थी एंड सो फोर्थ। लेकिन वाज़े तौर पे 7 डिटेल्ड सवालों का जवाब रऊफ़ हसन साहब ने, इनके सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है, उन्होंने दिया और उन्होंने कहा कि हमारा स्ट्रक्चर भी एग्जिस्ट करता था, हम एक फ़ाल पार्टी थे एंड सो फोर्थ। तो ये आप जो हमसे निशान ले लिया गया रेगुलेटरी पर्पसेस की वजह से कि हम अगर नहीं कंप्लाई कर सके अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन की जो भी वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो मीट आउट करनी थी, और आप एज ए रेगुलेटर हमें, लेकिन हम पार्टी तो एग्जिस्ट कर रहे थे, निशान लेना एक अलग बात थी। इस पर बात थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन अपनी बात को सम अप करते हुए मैं आपको ये बताऊं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ना उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया, ना उसके अपने चेयरमैन ने इलेक्शन कंटेस्ट किया, और उसके साथ साथ सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है, बहुत देर बाद
कमल शोज़ब साहिबा के थ्रू पीटीआई जो है इसमें पार्टी बनी और उन्होंने कहा क्योंकि ये सीटें पीटीआई के कैंडिडेट्स इनको तस्वर किया जाएगा और ये वो जीते और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में गए तो ये सीटें हमें मिलनी चाहिए। अब ये दो फरीक हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने। अब इन दोनों फरीक जो हैं वो क्लेम कर रहे हैं, लेकिन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों की अगर बात कीजिए उसमें डिवीज़न है ख़वातीन के लिए और माइनॉरिटीज़ के लिए। ख़वातीन की यह क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मिसाल के तौर में अगर उनके हक में फैसला आता है तो क्या ये पिक एंड चूज करेंगे, क्योंकि अपना आइन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का माइनॉरिटीज़ को नहीं, उस पर उसकी एप्लीकेशन ही नहीं होती और उस पर वो कहते हैं कि जो उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन है वो वायलेट करता है आर्टिकल 17, 20 और 25 को। अब यहाँ पे तो बात समझ आ गई कि ये क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल बिल फर्ज एक और कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस खड़ा हो जाता है कि अगर बिल फर्ज फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट उनको मिल जाती हैं तो क्या वो सिर्फ ख़वातीन की रखेंगे, माइनॉरिटीज़ की नहीं रखेंगे? ये एक वैलिड पॉइंट है। इसके साथ दूसरा जो पॉइंट है वो ये कि एक टीवी शो में ही इनकी पार्टी के एक सीनियर लीडर हैं, वकील भी हैं, और उन्होंने कहा कि कमल शोज़ब साहिबा जो पीटीआई की दरख्वास्त गुजार बनी हैं और उन्होंने कहा कि अगर ये सीटें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलेंगी तो फिर कमल शोज़ब की दरख्वास्त का क्या होगा जो पीटीआई के वो डिमांड कर रही हैं कि ये सीट्स उनको मिलनी चाहिए। तो उस पर उन्होंने कहा कि कमल शोज़ब फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में चली जाएगी और वहाँ पे जो है वो करेगी। माज़रत के साथ मुझे तो समझ नहीं आ रही, एक जंजाल पूरा बनाया हुआ है और ये बिल्कुल क्लेम तो कर रहे हैं कि सीट्स हैं। ना इलेक्शन कंटेस्ट किया पीटीआई ने, ना ही सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने, और इनके जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे वो उठ के चले गए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में। अब आइन और कानून की तशरीह कहते हैं हमारी मंशा पे, हमारी मर्जी पे और हमारी लाइकनेस डिसलाइकनेस पे। शौकत साहब आप बताइएगा सर, आप भी बड़े पुरुमीद हैं, तहरीक इंसाफ को ये उम्मीद है कि सीटें उन्हें मिलेंगी, तो कैसे जिस तरह बैरिस्टर अकील कह रहे हैं वो तो बड़ा मामला कंफ्यूज नहीं हो रहा? देखिए कंफ्यूज तो क्या गया है ना, कंफ्यूज बनाया गया है और एक जानबूझकर बनाया गया है जी। वरना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2 दफ़ा इंटर पार्टी इलेक्शन करा दिए थे, एनपी ने कराया, दूसरों ने कराया, जिस तरह उन्होंने कराया उस तरह तहरीक इंसाफ ने भी कराया। लेकिन उस वक्त सिचुएशन ये थी कि ये तहरीक इंसाफ को शायद ये समझते थे कि अगर वो इलेक्शन लड़ेगी पार्टी अपने उस निशान के ऊपर तो उसका मुकाबला करना मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने पीटीआई को जो है वो बगैर निशान के कर दिया, तो वहाँ से क्राइसिस शुरू हुए हैं। अब देखिए, अब अदालत के अंदर हम गए हैं और अदालत में जो चीज़ हर बंदा आके अपने मर्जी की जो है तशरीह कर रहा है। अगर ये इतनी आसान तशरीह होती तो पहले दिन ही अदालतें जो इसका फैसला कर लेती, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। ठीक है, इसमें है क्योंकि कहीं पे लिखा है कि वो जो पार्लिमानी पार्टी होगी उसको नशिस्तें देंगे, तो पार्लिमानी पार्टी तो तब बनती है जब आपके पास नशिस्तें होंगी। तो 3 दिन के अंदर अगर आप किसी भी जुबात में हम शामिल हो जाए वो पार्लिमानी पार्टी बन जाती है। ठीक है, तो ये बहुत सारी कंफ्यूजन्स हैं, यार बंदा अपने उसके मुताबिक कर लेता है कि जी कुछ जगहों पे लिखा है कि पॉलिटिकल पार्टी, तो पॉलिटिकल पार्टी तो है, वो बाकायदा रजिस्टर्ड पार्टी है जी। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अब अदालत में हम गए हैं, अदालत से तवक्को है इंशाअल्लाह ताला कि इंसाफ की बुनियाद पे, क्योंकि बहुत सारे ये हमारी और भी कई सीटें होती है, अगर हमें अपने निशान पे लड़ने की इजाजत मिल जाती तो हमें क्या शौक था कि हम अपनी पार्टी छोड़ के किसी शौकत साहब अगर ये सीटें मिलती हैं आपको सर, जैसे अब कमल शोज़ब की दरख्वास्त है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त है, तो फिर ये तकसीम कैसे होंगी और जो है वो पार्लियामेंट में जो है वो क्या चेंज आएगा, क्या नंबर गेम होगा फिर? देखिए जाहिर है अब कोई नई हुकूमत तो बनाने नहीं जा रहे, लेकिन काफ़ी हद तक एक प्रेशर तो है गवर्नमेंट के ऊपर और एक मजबूत अपोजिशन के तौर पे। बाकी जब फैसला हो गया तो फिर देखेंगे किसको कितनी सीटें देनी है, क्या करना है, वो हमारा अपने अंदरूनी मामलात है, वो हम तय कर लेंगे, वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन ये कि गवर्नमेंट खौफजदा इसलिए है कि वो ये पराई नशिस्तें लेके कुछ अमेंडमेंट लाना चाहती है जो 2/3 मेजॉरिटी से होती है, और अगर ये नशिस्तें उधर चली गई तो हुकूमत की जो हाथ पैर है वो तो कट जाएंगे। वो इसी आइन पे गुजारा करेंगे जिसका उन्होंने हुलिया भी बिगाड़ दिया है। 90 डेज में इलेक्शन कराने थे, नहीं कराए। तो बहुत सारी चीजें इन्होंने कौन सा आइन और कानून को एज इट इज फॉलो किया है, ये भी तो अपनी मर्जी के मुताबिक चलते रहे, आज तक यही हाल है। और मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि
वफाकी वज़रा बाकायदा टीवी पे आके कहते हैं कि जी इमरान खान को इतने अरसे तक जेल में रखना है, इतने अरसे तक ये होना है। ठीक है, तो ये तो देखिए ख्वाहिशात पे तो नहीं होता, ये तो आइन कानून बिल्कुल अदालतें मौजूद है। शौकत भाई मुझे ज़रा आगे बढ़ना है। आमिर हसन साहब ने हमें ज्वाइन किया। आमिर साहब आप बताइएगा, हम डिस्कस कर रहे हैं तहरीक इंसाफ की और जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का केस है जो स्पेशल सीट्स का, उस पर तो क्या अगर फ़र्ज़ करें कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ये सीटें मिल जाती हैं आमिर साहब, तो फिर क्या चेंज क्या आएगा? जैसे कि क्लेम किया जा रहा है कि बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी पार्लियामेंट में। आमिर साहब बहुत शुक्रिया जी। देखिए पार्लियामानी तौर पे या सियासी तौर पे तो मैं किसी तब्दीली को, अगर आपको पता है, अगर वो सीट्स इन्हें मिल भी जाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता सियासी तौर पे जी। सिर्फ इतना फ़र्क पड़ता है कि हुकूमत और उसके इत्तेहादियों के पास जो 2/3 मेजॉरिटी है वो नहीं रहती है, उसके अलावा कोई इतना फ़र्क नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरह कहा जा रहा है मामला, क्योंकि सब जुडिस है, अब तो फैसला बिल्कुल रिजर्व है, वर्डिक्ट किसी वक्त भी आ सकता है। कल सुबह 9 बजे आ रहा है, कल सुबह 9 बजे आ रहा है। वही ना, वही तो इसमें जो है, अब जो फैसला आएगा हमें उम्मीद रखनी चाहिए। फैसला कोई आसान फैसला नहीं। अगर एक तरफ हमारा अलमिया क्या है कि हमारी पॉलिटिकल वर्कर तो चले पॉलिटिक्स के साथ इकट्ठी होते हैं, अब तो हमारे वकील भी किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के हैं और बदकिस्मती की इंतहाओं पे पहुंच चुके हैं कि जज भी किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के हैं। बेंच देख के पता चल जाता है कि कौन किसके हक में फैसला करेगा। तो इसलिए ये कोई आसान फैसला होने नहीं जा रहा। कोर्ट ना लगवा दीजिएगा, कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना लगवा दीजिएगा। मैं कानून का तालिब इल्म हूँ और ये बातें खुद भी जजेस भी जानते हैं और हम उनके सामने भी कहते हैं ये चीजें, और वो भी समझते हैं। और हमारी अदलिया को इतनी छुई मुई नहीं है कि कोई बात हो जाए जब तक कि आप उन्हें सरेआम गालियां बकने पे ना उतर आए। बाकी मैं तो कानूनी नुकात पे बात कर रहा हूँ और वाकई जजेस की, ये जजेस के विदिन हमारे जो जजेस हैं वो भी इस चीज पे आवाज उठाते हैं कि किसका किससे ताल्लुक है। हाँ। ये आपने देखा नहीं है गुड टू सी यू जज के जरिए और बात तक जो होता रहा है, तो ये एक अलग अलमिया है, वो तो एक अलग अलमिया है। बात ये है कि अब ये फैसला कोई आसान नहीं है। एक तरफ के आर्ग्यूमेंट हम ये देते हैं कि क्योंकि जी हम आ गए, पार्लियामेंट्री पार्टी बन गई, अब हमें दे दे। दूसरी बात ये है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं किया, उनकी कोई एक वोट भी उन्हें कास्ट नहीं हुआ, उसका चेयरमैन भी अपने सिंबल के ऊपर इलेक्शन नहीं लड़ा। तो एक ऐसी पार्टी जिसे वोट ही अवाम ने नहीं दिया, उसे किस तरह आप दर्जनों के हिसाब से सीटें दे सकते हैं कि जिस पे अवाम ने, जिसे एक वोट नहीं दिया। तो इनसे गलतियां हुई हैं। आज भी हल ये है, मैं इस पे बड़ा कायल हूँ कि अदालती फैसला आ भी गया तो वक्ती तौर पे होगा, लेकिन सियासी हल नहीं है। प्रॉब्लम्स रहेंगी। सियासी हल तब निकलता है जब पार्लिमानी कुव्वतें पार्लियामान के अंदर बैठ के फैसला करें कि अगर किसी जमात से ये गलती हुई या उसके साथ ज्यादती हुई, दोनों चीजों को सामने रखा जा सकता है। उससे ज्यादती हुई कि उसे सिंबल नहीं लेने दिया गया या उसे सिंबल नहीं मिला, और उससे ये गलती हुई कि उसने अपनी जमात ही छोड़ के एक दूसरी जमात में चली गई। तो अब इसका हल किस तरह निकालना है सियासी तौर पे? कानूनी तौर पे इसका कोई हल नहीं है। देखिए अगर पाबंदी इन पे लगी है तो वो भी इनके सियासी हक को सलब करने के लिए लगी है, कानूनी चीज को जवाज बना के। और अगर ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में चले गए हैं तो वो भी कोई आईनी तकाजा तो नहीं था। मामला कंफ्यूज है मैं भाई, मामला जो है वो भी तो ये पॉलिटिकल मैनूवरिंग और लीगल मैनूवरिंग के लिए गए हैं ना। वो अब इसका हल सियासी निकाला। चलें देखते हैं सर, कल सुबह 9 बजे जो है वो फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये सुनने जा रही है। देखते हैं फैसला क्या था। मुझे एक ब्रेक लिए कहा जा रहा है, मिलते हैं ब्रेक के बाद।